हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूज स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले सिंटैक्स। तो यूज स्टेट आपको रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे आप यूज स्टेट लिखिए, ठीक है। एस कैपिटल रहेगा और इसको करते हैं इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर आपको लिखना होगा यूज स्टेट, ठीक है। और कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है? रिएक्ट से। ओके, तो रिएक्ट लाइब्रेरी है, उसने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया है। तो ये आपको फंक्शन की तरीके से दिखेगा और इसको ही कहा जाता है हुक्स। ओके, तो ये हुक्स है और जब भी आप इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे आप चाहो आर्गूमेंट में कोई वैल्यू दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। अगर कोई वैल्यू आप देते हो तो वो वैल्यू यूज की जाएगी, अदरवाइज अनडिफाइंड यूज किया जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से कॉल करना है और ये क्या रिटर्न करेगा, इसके नीचे आते हैं और ये रिटर्न करेगा एक एरे और इस एरे में होंगे दो आइटम, ठीक है। पहले को क्या कहेंगे, वो वैल्यू कहेंगे और दूसरे में क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो यूज स्टेट को आप जब भी कॉल करोगे तो वो दो चीज़ें रिटर्न करेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसी तरीके से जब आप यूज स्टेट को कॉल करोगे तो वो एक एरे रिटर्न करेगा और एरे में दो आइटम्स होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली वैल्यू होगी, दूसरा क्या होगा, फंक्शन होगा। उस पे आते हैं और यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉन्स्ट एक एरे ब्रैकेट और इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा रहता है स्टेट और सेट स्टेट, ठीक है। तो ये तो इसका एक वेरिएंट हो गया, ठीक है। दूसरा वेरिएंट भी देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस और यहाँ लिख दिया एफ, ठीक है, ये भी चलेगा। और इसका एक और वेरिएंट देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ओके, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इसके तीन वेरिएंट है और ये तीनों वैलिड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूज स्टेट को जब भी आप कॉल करोगे तो ये रिटर्न करेगा एक एरे और इसमें दो आइटम्स होंगे, ठीक है। तो ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये जो ऊपर के दो वेरिएंट है, इसको कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। मतलब कि इसको आपने अगर एरे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 1 2 3, ठीक है, इसमें तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट ए कॉमा बी, ओके, ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एरे में से आप शुरू के दो आइटम जो है निकालना चाहते हैं। मतलब 1 जो है वो ए में असाइन हो जाएगा और 2 जो है वो बी में असाइन हो जाएगा। इसको कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो वही सेम इसमें हो रहा है। इसने क्या किया, एक एरे रिटर्न किया और एरे में से जो है कितने वैल्यूज़ इसने रिटर्न किए, इसने दो वैल्यूज़ रिटर्न किए। तो जो पहली वाली वैल्यूज़ है वो स्टेट में असाइन हो गई और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो सेट स्टेट में असाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे आर्गूमेंट की। तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू दे भी सकते हो और कोई वैल्यू नहीं भी दे सकते हो। अगर कुछ भी नहीं देते हो तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी असाइन करते हो, मान लो मैं ये बाकी के दो वेरिएंट हटा दूँ क्या, रुक जाओ, अच्छा पहले मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं करता हूँ, मान लो सबसे पहले ओके को करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा एक एरे। यहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एरे मिल रहा है जिसमें 0 एलिमेंट पे आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, और 1 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मान लो इस तरीके से अचीव करना, तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लो अगर आपको, मैंने यहाँ पे जीरो नहीं, मैं कुछ और रखता हूँ, मान लो स्ट्रिंग रखता हूँ अतुल, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, अतुल। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको एरे का तो कॉन्सेप्ट पता ही है ना। तो वहाँ पे आप क्या करो, ओके 0 कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अतुल मिल जाएगा। और अगर आपको सेकेंड आर्गूमेंट चाहिए तो यहाँ पे क्या कर लो, 1 कर लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं पास करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं पास किया तो स्टेट में हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखनी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, होता क्या है। तो ये सब हटाते हैं, ओके। तो ये वाला जो सेकेंड आर्गूमेंट है ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। जैसे कि इसकी पावर हमें चेक करनी है। मान लो कि जो भी स्टेट में रखा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेट, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है क्योंकि उसमें क्या है, कुछ भी नहीं रखा, अनडिफाइंड रखा है। मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया 0, ठीक, इस तरीके से, तो यहाँ पे 0 आ गया।
और हमें क्या करना है, इस 0 को अपडेट करना है। मान लो हमें 1 करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते स्टेट बराबर मतलब कुछ लिख के बताता हूँ मैं। यहाँ एक पहले फंक्शन बनाता हूँ, मान लो बटन, ओके, और इसमें लिख देता हूँ इंक्रीमेंट में भी इंक्रीमेंट, और इसके जब आप क्लिक करोगे बटन पे ऑन क्लिक, और इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन में बना लेते हैं फंक्शन इंक्रीमेंट, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अगर आप ऐसे करते हो, मान लो जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं, स्टेट बराबर स्टेट प्लस 1, ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड। सो एक बार इसको चला के देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको वार्निंग भी दिख गई, ठीक है। स्टेट इज कांस्टेंट, मान लो इसको हम अगर लेट कर ले, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इस पे इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो देखोगे आप ये वैल्यू जो है बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। ओके, जो एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम इसको लॉग भी करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन और बनाते हैं, ओके, और यहाँ लिखते हैं लॉग वैल्यू। तो करते हैं ऑन क्लिक अगेन, और इसमें लिखते हैं लॉग वैल्यू, ओके। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर से फंक्शन लॉग वैल्यू, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या लॉग करें, स्टेट को, ठीक। कर लेते हैं रिलोड, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, लॉग वैल्यू किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। बट आप देखोगे कि यहाँ पे क्या, अभी 0 का 0 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो सेकेंड एलिमेंट है, ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसका काम क्या है, इसके काम है 2, अपडेट वैल्यू, ठीक है। अपडेट वैल्यू कौन सी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना, ठीक है। दूसरा क्या, कंपोनेंट री रेंडर, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, जो हमने यहाँ पे किया है इस तरीके से, ये कुछ इसी तरीके से करता है, लेकिन ये एक स्पेशल काम करता है कि हमारे कंपोनेंट को क्या करता है, री रेंडर भी कराता है। री रेंडर कराने से होता है क्या है कि जो भी इसमें अपडेटेड वैल्यू है वो क्या होती है, हमारे डॉम में भी अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। सो हम ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिमूव करने क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम मान लो इसके बजाय हम ऐसे करते हैं, मान लो सेट स्टेट, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ लिखते हैं स्टेट प्लस 1, इस तरीके से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को अपडेट भी करेगा और इस कंपोनेंट को क्या करेगा, री रेंडर भी करेगा। तो वो री रेंडर कर रहा है, वो भी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको देखोगे इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि ठीक है, यूज स्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को री रेंडर कर सकते हैं और इसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यूज स्टेट ही क्यों यूज करना चाहिए, हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज कर सकते क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको वही सेम दिखेगी कि वहाँ पे री रेंडरिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं a.js, ठीक है। इसको हम फास्ट जल्दी से बना लेते हैं, और यहाँ हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट काउंटर में भी, और इसमें वैल्यू साइन करते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इंक्रीमेंट, और ओके नहीं ऐसे, ओके। और इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, काउंटर बराबर काउंटर प्लस 1, ओके। ये इंक्रीमेंट हो गया, और एक फंक्शन बना लेते हैं, मान लो डिक्रीमेंट, ओके, काउंटर बराबर काउंटर -1, ओके। एक फंक्शन बना लेते हैं लॉग वैल्यू में भी, ओके। मैं एरो फंक्शन बार बार क्यों लिख रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम करेंगे काउंटर, ओके। और यहाँ बना लेते हैं वैल्यूज़, तो काउंटर की जितनी भी वैल्यू है वो, तो काउंटर साथ में बटन। तो मैं कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं ऐसे लिख ही रहा हूँ। और यहाँ पे करता हूँ इंक्रीमेंट मे बी, ओके, डिक्रीमेंट एंड
लॉग वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक पे लॉग वैल्यू, यहाँ पे ऑन क्लिक और चलेगा डिक्रीमेंट, ठीक। मैं करता हूँ इसको इंपोर्ट हेयर, तो यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ ए, इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो हमने कंपोनेंट लेट काउंटर की मदद से बनाया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने स्टेट का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे हम इसकी मदद से जो है अपने डेटा को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे अपडेट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने 3 बार इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, लॉग वैल्यू किया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे इस कंपोनेंट के पास स्पेशल पावर नहीं है। और वो स्पेशल पावर कौन सी है? स्पेशल पावर है री रेंडरिंग, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या है कि री रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू अपडेट हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, री रेंडरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूज स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यूज स्टेट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपोनेंट की री रेंडरिंग करता है, ठीक है। बस इसके पास यही एक स्पेशल पावर है। और ये क्या करता है, हमारे वैल्यू को अपडेट करता है। ये क्या करता है, हमेशा एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे हम कुछ इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। अब आप चाहो नंबर दे दो, आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एरे दे दो, ठीक है। आप किसी भी तरीके की वैल्यू यहाँ पे जो है दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई यूज स्टेट के बाद। इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप यूज रिड्यूसर यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। आप चाहो तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रिडक्स हो गई, ठीक है। आप तो और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूज स्टेट का क्या काम है और इसके पास कौन कौन से पावर है। आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू।